डिप्रेशन को पहचानना चाहते हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी के कार्यों से, किसी के चलने से, बैठने से, उठने से, देखने से अगर आप डिप्रेशन का पता लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। और इस वीडियो की मदद से आप डिप्रेशन को पहचान तो पाएंगे ही, साथ ही साथ उसका निवारण भी जान जाएंगे, और वो भी भगवत गीता से। जो पहचानना है वो भी भगवत गीता से सीखेंगे और निवारण भी भगवत गीता से सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। हमारे ब्रेन में केमिकल होता है जिसे डोपामिन बोला जाता है। अगर उसकी मात्रा कम हो जाए तो इंसान को जीवन में प्लेजर मिलना बंद हो जाता है, उसको खुशी फील नहीं होती है। और उसके साथ साथ बाकी और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, उनकी कमी हो जाए तो जो शरीर का सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, अर्थात हमारी बहुत सारी मोटर एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप मोटर एक्टिविटी के आधार पर ही पहचानोगे कि डिप्रेशन है या नहीं। जैसे जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होगा वो स्लो चलेगा, उसका चलना बहुत स्लो होगा, जैसे पैर धरती से घसीट घसीट के ही चलेगा तो पैर इतने उठा के नहीं चलेगा, ऐसे लटक लटक के, कि चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, भारी हो रहा है। पैर जैसे लोहे के हो गए हैं, पत्थर के हो गए हैं, ऐसे उसके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति खुद को भारी महसूस करेगा और उसके कंधे ऐसे झुक जाएंगे, जैसे कंधे बहुत भारी हो गए हों, कंधे बिल्कुल झुके हुए, हाथ लटके हुए, हाथों में कोई चीज वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, बिल्कुल स्लो, कंधे भी गिर जाएंगे, गर्दन भी झुकी रहेगी। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ऐसे कंधे और गर्दन झुका के बात करेगा, ऐसे तन के नहीं बैठेगा, कमर भी ऐसे रखेगा, ऐसे कूब सी निकली हुई कमर में उसके महसूस होगी, ऐसे पूरी तरह से तन के नहीं रहेगा। तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से डिप्रेशन को आसानी से पहचाना जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी तो अर्जुन की इसी भाव दशा को, इसी बॉडी लैंग्वेज को पहचान करके उसे कहा था कि तू डिप्रेशन का शिकार हो गया है। जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरे हाथ पांव शिथिल हो रहे हैं, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, ऐसे करके वो पिछले रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गया। तो अब देखिए कि अर्जुन की जो मोटर एक्टिविटी है वो सारी स्लो हो गई थी। तो आप भी देखिएगा, डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति होगा वो देखेगा तो ऐसे आंखें ऐसे करता रहेगा, वो एकदम से देखने में भी उसके कोई एनर्जी नहीं होगी, लो एनर्जी महसूस करेगा। वो बोलेगा तो धीरे धीरे, मुझे घर वाले सारे परेशान करते हैं, मैं किसी काम का नहीं, मुझे मर ही जाना चाहिए, जिंदगी का कोई फायदा नहीं, जिंदगी झंड हो चुकी है, कुछ भी सही नहीं। वो स्लो बोलेगा। डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति स्लो बोलता है, तेज नहीं बोल पाता है, तेजी से वो चल भी नहीं पाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, कुछ भी काम वो तेजी से नहीं कर पाएगा। अगर आप ये लक्षण पहचान लेते हैं या ये लक्षण किसी में देख पाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। अर्जुन में यही लक्षण थे। तो अब जल्दी से निवारण की तरफ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का संदेश इसीलिए दिया कि तू कर्म कर, तू छोड़ दे हारना जीतना, तू कर्म कर, युद्ध कर, बस धनुष बाण उठा और युद्ध कर। तो आपको क्या करना है कि जिसको डिप्रेशन है, जिसकी मोटर एक्टिविटी स्लो हो गई है, उसे धक्के से फास्ट कर देना है, उसे तेज तेज चलाना है, दौड़ाना है, बुलाना है, उसे कहना है कि जोर जोर से बोलो, चिल्लाओ। वो चिल्ला नहीं पाता, बोल भी नहीं पाएगा, हंस भी नहीं पाएगा, स्लो ऐसे फिर से ऐसे ही बैठ जाएगा। उससे डांस करवाएं, तेजी तेजी से पूरा उसे एक्टिवेट कर दें, उसे स्टिमुलेट कर दें, पूरा उसके अंदर उत्साह, पूरी उसके अंदर उत्तेजना ले आए। अगर आपने डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के अंदर उत्तेजना ला दी तो समझ लीजिएगा कि उसका डिप्रेशन भाग जाएगा। उसे तेज दौड़ाएं, उसे स्विमिंग करवाएं, तेज करवाएं, सारी एक्टिविटी उसकी फास्ट कर दें, धक्के से करवाना होगा, क्योंकि डिप्रेशन वाला मरीज कुछ करके राजी नहीं होगा, वो करना ही नहीं चाहेगा, वो बैठा रहेगा, खड़ा भी नहीं रहेगा। आप उसके साथ वो करेंगे तो वो बैठ जाएगा, पीछे ही रह जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उसको तो हाथ पकड़ के खींचना होगा। 2-4 बंदे साथ में लग करके उसे धक्काशाही, उससे तेज तेज साइकिल चलवाएं, सब कुछ तेज तेज करवाएं और उसे कह दें कि फल की इच्छा छोड़ दे, बस कर्म में डूब जा, जो करवाया जा रहा है उसी में खो जा, उसके बाद क्या होगा वो छोड़ दे। अर्थात गीता भी साथ के साथ उसे समझा दें
गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि युद्ध कर, उसके बाद मरेगा जिएगा कौन, जीतेगा कौन, हारेगा वो छोड़, बस कर। अर्थात डिप्रेशन पीड़ित को करना होता है, उसके बाद आउटकम छोड़ देना होता है। तो ये बहुत बेहतरीन टिप्स और आपके लिए समझ की बात है। अगर आप और अधिक इस बारे में जानना चाहते हैं, भगवत गीता है ना, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।